बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये खबर दें कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने लंदन में पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास तलब कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आइंदा 24 घंटे के दौरान लंदन के लिए रवाना होंगे। इजलास कल हुसैन नवाज के दफ्तर में होगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी वजीर आजम के हमरा होंगे। इस अहम पेशरफ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समा लाहौर के ब्यूरो चीफ नईम हनीफ साहब, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर चुके हैं खालिद अजीम साहब, जबकि लंदन से हमारे साथ मौजूद होंगे नवीद चौधरी। तो सबसे पहले नवीद चौधरी आपसे ये बात शुरू करते हैं। ये बताइए कि तमाम तर तैयारियां क्या इस इजलास से मुताल्लिक फ़ाइनल हो गई हैं, हतमी मराहिल में दाखिल हो गई हैं? ये तय हो गया है कि कल वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब राना सनाउल्लाह के साथ अपनी काबीना के अरकान के साथ यहाँ पर मौजूद होंगे और मियाँ नवाज शरीफ से हम मुलाकात करेंगे? जो है वो हुसैन नवाज के दफ्तर में कल मियाँ नवाज शरीफ साहब जब शहबाज शरीफ के साथ 1-to-1 मुलाकात भी उनकी मतवक्के है। बड़ी अहम पेशरफ्त ये है कि खकान अब्बासी साहब की ऑलरेडी 1-to-1 मुलाकात उनके साथ हो चुकी है। अच्छा। जिसमें खास तौर पर जो पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत आला मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो इमरान खान की तरफ से जो प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है उसको किस तरीके से उस भंवर से निकला जाए। दूसरे नंबर पे अहम जो हमें इत्तलात दी गई हैं उनके मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो पाकिस्तान के अंदर केसेस का सामना है, मरिया नवाज साहिबा के हवाले से जो केसेस का सामना है उसके ऊपर खसूसी तौर पर वजीर दाखिला और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो अपना अगले का लाहे अमल होगा उसमें उनको एतमाद में लेंगे। खास तौर पर जो अर्ली इलेक्शन की बातें की जा रही हैं उसके ऊपर भी कहा जा रहा है कि खाकान अब्बासी साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो 1-to-1 मुलाकात हुई है उसके दरमियान काफी जो है अहम फैसले मतवक्के हैं। लेकिन हतमी फैसला जो है वो तमाम रहनुमाओं के साथ मुलाकात करने के बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब के 1-to-1 जो मुलाकात होगी उसके बाद अहम जो है वो पेशरफ्त होने जा रही है। अलबत्ता जो है इस वक्त सियासी पारा जो है वो एक बार फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो करता धरता है और वो लीडर हैं, कायद हैं उनके, तो इस वजह से तमाम जो फैसले हैं वो मशरूत मियाँ नवाज शरीफ साहब के फैसलों के साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो दूसरे रहनुमा वो करेंगे। इसीलिए जो हंगामी इजलास है, जो हंगामी बुनियादों पर जो सूरत हाल बढ़ती हुई, यकीनी बात है कि मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त इक्तदार में है वो उस पार्टी के जो मसाइल उनको दरपेश है उसके ऊपर अहम गाइडलाइन मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से मियाँ नवाज शरीफ साहब को दी जाएगी, जिसके बाद अहम फैसले होंगे। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो मियाँ नवाज शरीफ के फैसलों और कानूनी पेचीदगियां हैं वो शहबाज शरीफ साहब जो है उनके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे और आइंदा का जो लाहे अमल है जब पाकिस्तान वतन वापसी के लिए वो कब जो है वो लंदन से रवाना होंगे उसकी टाइम का जो है वो शेड्यूल तय किया जाएगा और जो उनके केसेस हैं वो किस तरीके से निपटाए जाएंगे, पहले मरहले में क्या होगा, दूसरे मरहले कब तक जो है वो, जब तक मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आते उतनी देर तक जो है वो इलेक्शन मुमकिन नहीं है, जो हमारी इतलात आ रही हैं। तो इस वजह से ये तमाम रहनुमा जो है वो इस मामलात को जो है वो पहले निपटाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो कोई अहम पेशरफ्त होने के बाद मुतवक्के ऐलान किया जा सकता है या मुतफिक जो उनका फैसला होगा हो सकता है उसको पब्लिश भी ना किया जाए। अकॉर्डिंगली जब तक ये तमाम चीजें डील नहीं हो जाती या मुकम्मल नहीं हो जाती या अदालतों का यानी कि बड़ा अहम प्लान होगा ये लंदन प्लान भी इस बार। खालिद अजीम साहब, ये जिन मामलात पर गुफ्तगू होने जा रही है जिसके लिए हंगामी इजलास तलब किया गया है, आपको लगता है कि अब जिस तरह से हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दूसरी जमातें हैं, उनको साथ लिए बगैर अगर कोई बड़ा फैसला होता है तो ये आपसी इख्तलाफ पैदा हो जाएगा आगे चलकर? बिल्कुल सही निशानदेही की आपने। देखिए, मैंने पहले भी जब हम बात कर रहे थे तो इस बात का तज़किरा किया था कि मुस्लिम लीग नून ने आज तक जितनी भी हुकूमत की है वो अपनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के बलबूते पे की है और बाज़ औक़ात तो उसको 2/3 मेजॉरिटी भी हासिल रही है और उसकी किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन ये पहला मौका है कि एक ऐसी हुकूमत की सरबराही मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं जिसके दो बंदे भी इधर से उधर हो जाएं। और देखें कितनी पार्टियां हैं और छोटे छोटे ग्रुप और बल्कि ज़ाती हैसियत रखने वाले, इनफरादी हैसियत रखने वाले लोग भी मौजूद हैं। तो उनमें से कोई एक आध अगर इधर खिसकता है तो इनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और हमें ये जहन में रखना चाहिए कि इस वक्त मुल्क के सदर जो हैं वो आरिफ अलवी साहब हैं
जिनका ताल्लुक PTI से है, उनको कहीं पे भी थोड़ी बहुत भी भनक पड़ेगी कि वहाँ पे कुछ लोग टूट गए हैं, तो वो अपना जो आईनी इख्तियार, जो वाहिद उनका स्वाबदीदी इख्तियार है, वाहिद स्वाबदीदी इख्तियार है कि अगर वो महसूस करें कि वज़ीर आज़म को असम्बली में अक्सरियत हासिल नहीं रही तो वो उनसे एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। हैविंग सेड दैट, ये जो बात आपने की थी उसके तसलसल में था, लेकिन अभी जो असल बात ये है कि ये मुलाकात तो हमारे सामने आई, इसमें कौन कौन शामिल होंगे इसकी भी कुछ थोड़ी बहुत तफसील हमारे सामने आ गई, लेकिन इसका कोई ना वाज़ेह एजेंडा जारी किया गया है और ना ये पता है कि इसके बाद जो है वो उस मुलाकात में किस अंदाज में उसको आगे बढ़ाया जाएगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है उनकी 1-on-1 मुलाकात कितनी होती है, या वहाँ पे कोई मुशावरत का अगर दायरा होता है तो उसमें कौन से पॉइंट्स जो है वो सामने आते हैं। फ़िलहाल तो सिर्फ ये देखा जा सकता है कि कौन से चैलेंजेस उनके सामने हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि PMLN के कायद जिनके दम से उनकी ये पार्टी जो है वो चलती है और पार्टी के नाम के अंदर उनका नाम है, यानी वो मुस्लिम लीग नून कहलाती है, नवाज शरीफ। तो नवाज शरीफ साहब जो है बैरून मुल्क हैं और उसकी रीज़न सबको पता है कि वो इस वक्त जो है वो जेल से निकल के वहाँ गए हुए हैं, अभी तक उनकी सज़ा चल रही है और एक मुकदमा जिसकी अपील उनके अभी ज़ेर समाअत है उसमें उनको इश्तहारी करार दिया जा चुका है। तो उनकी ये लीगल पोजीशन है, उनका यहाँ आना मुमकिन नहीं था, इसी वजह से उन्होंने उन तमाम लोगों को वहाँ बुला लिया है जो इससे पहले जिनके नाम ECL में डले हुए थे, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, शहबाज शरीफ साहब, ये सब वहाँ पे अब बैठ के इस मामले में मुशावरत करेंगे। तो डेफिनेटली वो मुकदमात जो कि नवाज शरीफ साहब पे हैं, उनकी बेटी मरियम नवाज जिसको कि मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल कहा जाता है, वो उनके मुकदमात वो भी ज़ेर गौर आएंगे, फिर जो चैलेंजेस हैं वो भी सामने आएंगे। और फिर मैं इस बात को दोहराऊंगा कि मुस्लिम लीग नून बारहा इस बात को कह चुकी थी कि वो एक आर्जी सेटअप की सरबराही करने जा रहे हैं, जिसमें कि थोड़ी सी इस्लाहात करने के बाद वो अगले इंतखाबात को अनाउंस करने वाले हैं। लेकिन ये मुश्किल उनके लिए ये पेश आ गई कि इस वक्त जो सियासी माहौल है वो उतना साजगार नहीं रहा कि मुस्लिम लीग नून अगर आज इंतखाबात का ऐलान करती है तो वो फिर वो नताइज हासिल कर सके जो इस सारे सियासी सिनेरियो से पहले, तहरीक अदम एतमाद पेश करने से पहले थे, वो सूरत हाल अब बाकी नहीं है। अब दूसरी जानिब जो है वो उनके सबसे बड़े इत्तेहादी आसिफ जरदारी जो है वो बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि हमें अपनी मुद्दत भी मुकम्मल करनी चाहिए और इस दौरान कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे काम किए जाएँ, इस अंदाज में लोगों को डिलीवर किया जाए कि लोग जो हैं वो आइंदा इंतखाबात में हमारी तरफ रुजू कर से। तो ये तमाम चीज़ें साहब बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। नईम हनीफ साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। नईम हनीफ साहब, आर्जी सेटअप है, बहुत ज़्यादा फेवरेबल है मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए और ख़ास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ के लिए, इसहाक डार के लिए। तो इस वक्त हुकूमत की तरजीह क्या है? क्या मियाँ नवाज शरीफ को वतन वापस लेकर आना, इसहाक डार को वतन वापस लेकर आना इस आर्जी सेटअप में, या फिर जिस बुनियाद पर वो आए हैं, यानी 1.5 साल की मुद्दत उन्होंने कहा था कि हम जी इस्लाहात करेंगे, क्या इस्लाहात वो करेंगे, इसके ऊपर उनका जोर होगा, या फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को वतन वापस लाने की सरतोड़ कोशिशें करेंगे इस 1.5 साल के अंदर? आपको क्या लगता है इन मुलाकातों से क्या हुसूल होगा? सर, खालिद अजीम साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि ये सारी जो है एक फॉर्मेलिटीज़ हैं। असल जो 1 पॉइंट एजेंडा है वो मियाँ नवाज शरीफ की सज़ाएं ख़त्म करवाना है, उनकी नाअहली ख़त्म करवाना है, मरियम नवाज़ की नाअहली ख़त्म करवाना है और मियाँ नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाना है। मैं आपको याद दिला दूँ कि जब मुस्लिम लीग नून की क़यादत पिछले 3.5 साल समा TV और मुख्तलिफ मीडिया पर आकर ये कहती रही कि मियाँ नवाज शरीफ अगले हफ्ते आ रहे हैं, अगले माह आ रहे हैं, 2 माह में आ रहे हैं, 15 दिन में आ रहे हैं, मैं हमेशा ये कहता रहा कि मियाँ नवाज शरीफ उस वक्त तक पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे जब तक इमरान खान की हुकूमत का 1 घंटा भी बाकी रह गया। तो मकसद ये है कि ईद का प्लान बनाया था, ईद उल फितर मियाँ नवाज शरीफ जो है वो उम्रा की अदायगी के बाद जाती उम्रा में अदा करना चाहते थे। चंद रोज कबल राना सनाउल्लाह ने समा TV को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा
कि वफाकी हुकूमत जो है वो मियां नवाज शरीफ की सजाएं मुअत्तल करेंगी और उसके बाद जो है उनकी नाअहली ख़त्म करवाने के लिए जो है वो अदालत से रजू किया जाएगा। ये जो इंटरव्यू था असल में ये एक टेस्टर था, ये एक टेम्परेचर चेक करने के लिए उन्होंने एक फिलर छोड़ा था, जिसके बाद बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा और इमरान खान साहब ने अपने एक जलसे में ये कह दिया कि मैं देखता हूं कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस कैसे आते हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून जो है ये फैसला कर चुकी है कि आइंदा इंतखाब से पहले हर हाल में चाहे किसी भी तरह की सूरत हाल हो, सजाएं खत्म हो या ना हो, मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान वापस आना इंतहाई जरूरी है। अगर मियां नवाज शरीफ अगले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कैंपेन को लीड नहीं करते तो मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि वो अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगी आइंदा इंतखाबात में। इन दिनों में मियां नवाज शरीफ ने ऑलरेडी प्लान बना रखा था, जैसे ही शहबाज शरीफ हलफ उठाएंगे वजारत उज़्मा का, जैसे ही पंजाब में हुकूमत बन जाएगी मियां नवाज शरीफ लौट आएंगे। ये जो मुलाकात है ये दो मुलाकातें हैं, जो मेरी इतला है ये एक मुलाकात नहीं है। जो खालिद साहब भी फरमा रहे थे, एक मुलाकात वो है जो तमाम कायदीन के साथ, शाहिद खाकान पहले से मौजूद हैं, ख्वाजा साद रफीक के जाने की भी इतलात आ रही हैं, राना सनाउल्लाह कंफर्म कर चुके हैं वो जा रहे हैं, मरियम औरंगजेब जा रही हैं, एहसन इकबाल जा रहे हैं, खुरम दस्तगीर जा रहे हैं। एक मुलाकात तो तमाम रहनुमाओं की मौजूदगी में दोनों भाइयों की होगी। एक मुलाकात हुसैन नवाज के ऑफिस के अलावा भी तय पा चुकी है, जो फैमिली मेंबरान के साथ एक मुलाकात होगी, वो इवन फील्ड अपार्टमेंट में वो मुलाकात तय पाई है। असल मुलाकात ये है जो 1-on-1 मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के दरमियान होगी, और इस मुलाकात के साथ इसहाक डार के साथ जो मुलाकात है उसमें फैसले किए जाएंगे और उन फैसलों से बाकी काबीना को सिर्फ आगाह किया जाएगा कि हमने ये लाहे अमल अपनाया है, इसको हमने एग्जीक्यूट करना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा है, देखिए मुआशी सूरत हाल पर बात करना, सियासी सूरत हाल पर बात करना, वो तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। वो एक इसहाक डार जो है काफी अरसे से वहां पे वर्किंग कर रहे थे। मिफ्ता इस्माइल अभी उनसे मिलके अमेरिका गए IMF के साथ मुज़ाकरात करने के लिए। असल जो एजेंडा है इन दोनों मुलाकातों का वो मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से फैसला मुतवक्को है। जो हमारे लंदन के दोस्त नवीद चौधरी भी कह रहे थे, जो फैसला सामने आएगा, जो बड़ी खबर आ सकती है, वो एक डेट दी जा सकती है कि फलां तारीख को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे। अहम मुलाकात के ऊपर हमारी नजर है, हम मुसलसल अपने नाजरीन को आगाह करते रहेंगे। अभी तक के लिए आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं उमर सरफराज चीमा की, जिन्हें गवर्नर पंजाब के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई। नई गवर्नर की तैनाती तक स्पीकर पंजाब असम्बली कायम मकाम गवर्नर की जिम्मेदारियां संभालेंगे। उमर सरफराज चीमा ने उस्मान बुज़दार के इस्तीफे को फितने की वजह करार दे दिया। उमर सरफराज चीमा गवर्नर पंजाब न रहे, उन्हें ओहदे से फारिग कर दिया गया। काबीना डिवीजन ने बरतरफी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वजीर आज़म की एडवाइस पर उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटाया गया। नए गवर्नर की तैनाती तक स्पीकर पंजाब असम्बली कायम मुकाम गवर्नर की जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे कबल सदर मुमलिकत ने गवर्नर पंजाब को हटाने की एडवाइस मुस्तरद कर दी थी। आरिफ अलवी का मौक़िफ़ था कि उमर सरफराज चीमा ने आइन के खिलाफ कोई काम नहीं किया, उन्हें बरतरफ नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब उमर सरफराज चीमा का कहना है कि मुस्लिम लीग नून धौंस और धांधली से काम ले रही है। उमर सरफराज चीमा से सिक्योरिटी वापस लेकर गवर्नर हाउस के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। सोशल मीडिया पर बरतरफी से मुताल्लिक गर्दिश नोटिफिकेशन पर फवाद चौधरी ने सियासी हरीफों को मशवरा दिया कि गुलाब जामुन अभी ना खा लेना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। शहबाज गिल ने उमर सरफराज चीमा को खिराज तहसीन पेश किया, कहा कि पूरी पार्टी को आप पर फख्र है। विफाकी काबीना ने गवर्नर पंजाब के मामले में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के तर्ज अमल को बाइस तशवीश और मावराए आइन करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया कि इदारों पर हमलावर होने वालों के खिलाफ कानून अपना रास्ता बनाएगा। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, बताइए क्या तफसील है इससे मुतालिक? जी बिल्कुल, जो काबीना का इजलास हुआ उसमें सियासी मामलात का भी जायजा लिया गया और
काबीना इजलास में सदर ने गवर्नर पंजाब के मामले पर आइन का मजाक बनाया। काबीना की तशवीश सामने आई है। गवर्नर पंजाब उमर चीमा की इक़दामात पर भी काबीना अरकान ने हैरानगी का इजहार किया और मुल्क को इंतशार की जानिब धकेलने के लिए आइनी उहदे का इस्तेमाल किया गया ऐसे रिमार्क्स दिए गए हैं। और सदर और गवर्नर पंजाब ने आइन, कानून, पार्लियामान, जमहूरियत की तौहीन की है ये भी कहा गया। और साथ साथ काबीना अरकान को ब्रीफिंग दी गई है, उसमें कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए आईनी इख्तियार इस्तेमाल किया और मुल्क सियासी अफरा तफरी का मुतामिल नहीं हो सकता। इदारों पर हमलावर होने वालों के खिलाफ कानून अपना रास्ता बनाएगा। और वफाकी काबीना ने गवर्नर पंजाब के मामले पर जो वज़ीर आज़म का एडवाइस मुस्तरद करने का सदारती फैसला था, उस सदारती फैसले को वफाकी काबीना ने मुस्तरद कर दिया है। उस्मान, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। गवर्नर पंजाब की बरतरफी, इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। अपने बयान में इमरान खान ने गवर्नर पंजाब की बरतरफी को आइन और कानून की खुली तौहीन करार दे दिया। कहा, इम्पोर्टेड कठपुतलियाँ पंजाब में आइनी फसाद को हवा दे रही हैं। पहले जाली इंतखाब के जरिए मुजरिम को वज़ीर आला बनाया गया, अब सदर मुमलिकत के मनसब की तौहीन की गई है। लाजिम है कि अदालत उज़्मा नज़ाकत के पेश नज़र मामले को अस खुद देखे। और सिर्फ गवर्नर ही नहीं, एडवोकेट जनरल पंजाब की भी छुट्टी हो गई। अहमद उवैस को ओहदे से हटा दिया गया। उनकी जगह एडिशनल एडवोकेट जनरल अख्तर जावेद को इजाफी चार्ज दे दिया गया है। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस को ओहदे से हटा दिया गया है। एडिशनल एडवोकेट जनरल अख्तर जावेद को इजाफी चार्ज दे दिया गया है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि सिर्फ गवर्नर ही नहीं, एडवोकेट जनरल पंजाब की भी छुट्टी हो चुकी है। अहमद उवैस को ओहदे से हटा दिया गया। उनकी जगह एडिशनल एडवोकेट जनरल अख्तर जावेद को इजाफी चार्ज दे दिया गया। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस का कहना है कि वो मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला पहले ही कर चुके हैं। पार्टी क़यादत की हिदायत पर ओहदा नहीं छोड़ा। उन्होंने वाज़ेह अंदाज में बता दिया है कि कोई आइन से बालातर नहीं। मैंने असूली फ़ैसला जो है इस्तीफे का कर दिया हुआ है। जब तक रिक्वायरमेंट मेरे पार्टी की तरफ से और मेरी हायर लीडरशिप की तरफ से है कि मैंने आई शुड स्टिक टू द ऑफिस। एंड सेकेंडली, मेरा ऑफिस जो है इसका ताल्लुक जो है अपॉइंटमेंट इज बाय द गवर्नर एंड टिल द प्लेजर ऑफ द गवर्नर आई कैन होल्ड द ऑफिस। किसी चीफ एग्जीक्यूटिव की बुनियाद के ऊपर या उसकी खुशी और नाखुशी की बुनियाद के ऊपर ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, उसको हटाया नहीं जा सकता। किसी के जहन में अगर यह खन्नास है कि पाकिस्तान के आइन से वो कोई बालातर है, तो ये कीड़ा अपने जहन से निकाल दे। इस आइन ने कायम रहना है, पाकिस्तान ने कायम रहना है। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ का कहना है कि कैबिनेट डिवीजन गवर्नर को हटा सकती है। उमर सरफराज चीमा को डी नोटिफाई कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ECL कवानीन में तब्दीली से 4000 लोगों को रिलीफ मिला। फैसले से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी को दुरुस्त किया गया। वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि तमाम केसेस मेरिट पर चलेंगे। कैबिनेट डिवीजन के पास बिल्कुल इख्तियार है कि वो इनको डी नोटिफाई कर दे, और वो कर दिया गया। आइन की जो शिक है 48, उसमें साफ अल्फाज में लिखा हुआ है वज़ीर आज़म या क्या कोई एडवाइस भेजते हैं सदर मुमलिकत को, तो 15 दिन के अंदर उनको उसके ऊपर तो सादर कर देना है इंडिया, या उससे अगर इख्तिलाफ है तो अपने इख्तिलाफ की वजूहत दे दें। और उसके बाद अगर 10 दिन में भी ये काम ना हो तो फिर ऐसा समझा जाएगा वज़ीर आज़म का जो एडवाइस है वो एक्सेप्ट हो गई है। 18 साल से लोगों के नाम ECL पे पड़े हुए थे और उनकी कोई सुनवाई नहीं। 4000 के करीब लोगों को इससे रिलीफ मिला है। सो ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन थी जिसको दुरुस्त किया गया। हर केस अपनी मेरिट के ऊपर चलेगा और उसी तरीके से उसका फैसला होगा। पंजाब में आईनी बहरान संगीन हो गया है। उमर सरफराज चीमा ने अपनी बरतरफी का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया है। दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही ने वकला और आईनी माहिरीन से मुशावरत का फैसला किया है। लाहौर से देखिए मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट। पंजाब में सियासी बहरान हर गुजरते दिन के साथ संगीन होने लगा। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने अपनी बरतरफी का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया।
कायम मुकाम गवर्नर पंजाब परवेज इलाही गवर्नर हाउस ना पहुंचे और सदर मुमलिकत ने नामजद गवर्नर पंजाब की अभी तक मंजूरी नहीं दी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी तनाव मजीद बढ़ गया। गवर्नर हाउस के बाहर सिक्योरिटी सख्त, अंदर सन्नाटा है। परवेज इलाही ने कायम मुकाम गवर्नर पंजाब का ओहदा संभालने के बजाय वुकला और आईनी माहिरीन से मुशावरत का फैसला किया है। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक परवेज इलाही ने कायम मुकाम गवर्नर का चार्ज लिया तो स्पीकर का ओहदा खाली हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता डिप्टी स्पीकर को स्पीकरशिप का ओहदा मिल जाएगा। दोस्त मोहम्मद मजारी के पास पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने का इख्तियार भी होगा। दोस्त मजारी परवेज इलाही के खिलाफ बतौर स्पीकर अदम एतमाद की कार्रवाई करवा सकते हैं। नामजद गवर्नर का नोटिफिकेशन जारी होने पर परवेज इलाही दोनों ओहदों से महरूम हो सकते हैं। कैमरामैन आसिफ शकील और साथी रिपोर्टर आसिम नसीर के साथ मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। कायम मकाम गवर्नर या फिर स्पीकर चौधरी परवेज इलाही पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट पहुंच गए हैं, जहां उनकी आईनी माहिरीन से मुशावरत जारी है। बात करते हैं समा के नुमाइंदे खुसूसी आसिम नसीर से। आसिम, बताइए परवेज इलाही साहब सोच क्या रहे हैं? गवर्नरशिप रखेंगे या फिर वो स्पीकरशिप रखेंगे? देखिए, इस हवाले से वो क्या सोच रहे हैं, क्या फैसला करते हैं, वो तो उसका ऐलान वो करेंगे ही। लेकिन जो अभी हमें जो खबर मिली है उसके मुताबिक चौधरी परवेज इलाही इस वक्त पंजाब असम्बली के सेक्रेटेरिएट में मौजूद है और अपनी आईनी और जो कानूनी टीम है उनसे उनकी मशावरत का अमल जारी है। एक जानिब जो है कैबिनेट डिवीजन की तरफ से उन्हें कायम मुकाम गवर्नर का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही जो है वो उनका बयान सामने आया है कि आइन और कानून के मुताबिक ही मैं अमूर को सरअंजाम दूंगा। गैर आइनी इकदाम की फैक्ट्री हुकूमत ने लगा रखी है, ये उन्होंने इल्जाम आयद किया है। ताहम उनके बहुत करीबी जराए से मेरी गुफ्तगू हुई तो उनका ये कहना था कि अभी तक जो है कायम मुकाम गवर्नर का चार्ज नहीं संभाला और कभी इम्कान यही है कि जब तक हमें हमारी लीगल टीम नहीं बताएगी हम स्पीकर के ओहदे पर ही रहेंगे। और अगर लीगल टीम समझती है कि ये मामला जो है इस जो डी नोटिफाई किया गया है गवर्नर पंजाब को, उसके बाद उन्हें कायम मुकाम गवर्नर बनना चाहिए, तो उसके बाद वो फैसला करेंगे। लेकिन ये बड़ी अहमियत की हामिल उनकी आईनी माहिरीन से मुशावरत का अमल जारी है और कहा यह जा रहा है कि कुछ देर तक वो अपना बाज़ाब्ता जो है अलामिया जारी करेंगे कि आया वो कायम मुकाम गवर्नर रहेंगे या अभी स्पीकर के इसी सिलसिले में मुशावरत जारी है। आसिम नसीर, आपका शुक्रिया। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो तमाम शहरों को बंद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आई है। परवेज खटक की तजवीज़ पर अरकान ने तायद कर दी है। इजलास में फैसला किया गया है कि इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान होने पर दूर दराज इलाकों के लोगों को अपने शहरों में एहतजाज की हिदायत दी जाएगी। अरकान ने इमरान खान से पूछा कि लॉन्ग मार्च के सिलसिले में इस्लामाबाद कब पहुँचना है, क्या फिर से धरना होगा और कितने रोज़ चलेगा, जिस पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा आप सब लोग कॉल देने पर इस्लामाबाद पहुँचे, कितने रोज़ पड़ाव करना है ये मैं तय करूँगा। एक और अहम खबर, करेंसी मार्केट्स में रुपए की बेकदरी का सिलसिला जोर पकड़ता जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर आज फिर ₹1 महंगा हो गया, जबकि ओपन करेंसी मार्केट में 190 रुपए से ऊपर फरोख्त किया जा रहा है। समा के सीनियर रिपोर्टर सैयद रिजवान आलम एक मनी एक्सचेंज कंपनी में मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। रिजवान, बताइए यहाँ करेंसी डीलर्स का क्या कहना है? डॉलर मुसलसल महंगा होता जा रहा है, इसकी क्या वजह बता रहे हैं? जी देखिए, करेंसी डीलर्स ये बता रहे हैं कि जिनको इंपोर्टर को जो है वो अगर उनकी जरूरत जो है $1000 की है तो वो इसकी कीमत बढ़ता हुआ देख के $2000 खरीद रहे हैं। हर शख्स पैनिक में है, एक्स्ट्रा जिनके पास पैसे पड़े हुए वो ये सोच रहा है कि डॉलर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो भी इन्वेस्ट कर रहा है और डॉलर उठा रहा है। तो इसीलिए डॉलर की मार्केट में शॉर्टेज है और डिमांड बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ ये भी नजर आ रहा है कि हमारे पाकिस्तान को जो है पेमेंट करनी है, बड़ी ऑयल की कीमत मुसलसल ऊपर है, उसकी हैवी पेमेंट्स आएंगी और उस हमारे पाकिस्तान के पास जो डॉलर डिपॉजिट्स है वो बहुत कम रह गए हैं और कहीं से डॉलर का इंतजाम अभी तक नहीं हो रहा है। IMF के साथ बातचीत भी अभी शुरू नहीं हुई है। तो ये सब चीजें लेके जो है रुपए की कदर को गिरा रही है। हम देख रहे हैं करेंसी मार्केट में यौमिया बुनियादों पे डॉलर जो है ₹1 में रोज महंगा हो जाता है। ऐसा पिछले 25 रोज में डॉलर जो है वो ₹7 महंगा हो चुका है और इसकी वजह से पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज में 800 अरब रुपए का इजाफा। तफसील के लिए आपका शुक्रिया रिजवान आलम।
महंगाई का जिन बोतल से बाहर, आटे की कीमतों में इजाफे ने आवाम को कर दिया है परेशान। 10 किलो का थैला 110 रुपये महंगा हुआ है। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि गंदम महंगी होने से कीमत बढ़ी है। लाहौर से देखिए उस्मान अलीम की रिपोर्ट। चिकन और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के बाद आटा भी महंगा। 10 किलो वाले थैले की कीमत में 110 रुपये इजाफा, कीमत 660 रुपये हो गई। लाहौर की मार्केटों में नए नर्ख पर फरोख्त जारी। लोगों का कहना है कोई भी हुकूमत गरीब आवाम के लिए आसानी नहीं करती, हर चीज़ महंगी होकर पहुँच से दूर हो गई है। आटे की कीमत 300-400 रुपया बढ़ गई और तो वो ऐसे लगता है कि बस कोई समझ नहीं आ रही कि हम लोग मतलब कि कैसे इसको खरीदे या क्या करें। इसके लिए सब्सिडी देगी तो गंदम इसका आटे का रेट कम होगा, अगर सब्सिडी नहीं है तो बस 1350 रुपये का अवेलेबल है इस वक्त मार्केट में। पंजाब फ्लोर मिल एसोसिएशन के नुमाइंदे मियां रियाज का कहना है पहले गंदम 1950 अब 2250 रुपये फी मन मिल रही है, जिससे कीमतों में इजाफा हुआ। जो रमजान में पैकेज चल रहा था उसी तरह इसको भी 2 माह के लिए एक्सटेंशन दे दे तो आम गंदम की रिलीज शुरू कर दे तो अब आम को 400 रुपये में थैला अवेलेबल हो जाएगा, नहीं तो 1310 से 20 रुपये मार्केट में जो वो ओपन मार्केट के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। ईद के फौरन बाद आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने अवाम को परेशान कर दिया। दिन भर मजदूरी फिर भी रोटी ना हो पूरी। आटे की कीमतों में इजाफे ने गरीब आवाम से 2 वक्त की रोटी खाने का भी हक छीन लिया है। कैमरामैन इशफाक बासी, कैमरा उस्मान अलीम, समा, लाहौर। और सखर बैराज से निकलने वाली 3 और गुड्डू बैराज से निकलने वाली 4 नहरों में ताहाल पानी नहीं छोड़ा गया। पानी की किल्लत की वजह से चावल की काश्त शुरू ना हो सकी। काश्तकार एहतजाजन सड़कों पर निकल आए। साहिल जोगी रिपोर्ट करेंगे। पानी की किल्लत से काश्तकार परेशान। सखर बैराज के राइट बैंक से निकलने वाले दादू, राइस और खीरतर कैनाल ताहाल बंद है। गुड्डू बैराज से निकलने वाली 4 नहरें घोटकी, रेनी, डेजर्ट पट फीडर और बीएस फीडर कैनाल में भी ताहाल पानी नहीं छोड़ा गया, जिसकी वजह से चावल, कपास और गन्ने समेत खरीफ की फसलों की काश्त शुरू ना हो सकी। पानी की अदम फराहमी के खिलाफ किसानों ने कौमी शाहरा पर एहतजाज भी किया। पाकिस्तान की 70-80% आबादी जो है ज़राअत से मुंसलिक है। अभी गन्ने का फसल तबाह हो रहा है और भुट्टी की बिजाई नहीं हो रही और उसकी अभी तक पंजीरी जिसको बिजारो कहते हैं हम सिंधी में वो नहीं लगाया। हमें समझ नहीं आ रहा तो हो क्या रहा है। सिंध के बैराजों में 52% पानी की कमी के बावजूद इरसा ने चश्मा जहलम लिंक कैनाल खोलने का फैसला किया है, जिस पर सिंध हुकूमत ने एतराज किया है। इरसा ने फैसला किया है कि चश्मा जहलम लिंक कैनाल खोले। मैं इसकी मजम्मत भी करता हूँ। इरसा में जैसे मैंने आपको बताया, उस दिन भी बताया था कि 5 मेंबरान होते हैं और उन 441 से उन्होंने जो मुझे पता चला है फैसला किया है हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ इसको टेकअप करेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। सखर बैराज इंतजामिया के मुताबिक 15 मई से बंद कैनाल खोले जाएंगे। पानी यकीनन नहीं मिलेगा तो काश्तकार जो हैं उनकी चावलों की काश्त मुतासर होगी, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज है। अभी आज जो है ये मई का हमारा फर्स्ट 10 डेली चल रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है क्योंकि चश्मा बैराज से 80,000 से ज़्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, ये आने वाले दिनों में जब पहुंचेगा सिंध में तो हम जो है राइट बैंक कैनाल से उन्हें खोल देंगे और उन्हें पानी देना शुरू कर देंगे। ज़राई माहिरीन का कहना है कि हुकूमत पानी की किल्लत पर काबू पाने के लिए इक़दाम नहीं कर रही। हर आने वाला दिन ज़राअत के लिए तबाही का पैगाम लेकर आ रहा है। कैमरामैन शाहिद सोलंकी के साथ साहिल जोगी, समा, सखर। पंजाब में डायरिया और हैज़े ने दहशत फैला दी है। 2 हफ्तों के दौरान 20,000 के करीब मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। तफसीलात बता रहे हैं दानियाल उमर। पंजाब में शदीद गर्मी के साथ गंदा पानी और बासी खाना खाने से शहरी होने लगे बीमार। महकमे सेहत पंजाब के इदाद-ओ-शुमार ने खतरे की घंटी बजा दी। डायरिया और कॉलेरा के 20,000 से जायद मरीज गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान सरकारी इलाजगाहों को पहुँचे। गुज़श्ता 2 हफ्तों में 15,800 से जायद डायरिया के मरीज रिपोर्ट हुए। इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रोजाना 1200 से जायद डायरिया के मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़श्ता 2 हफ्तों में 3700 से जायद हैजे के मरीज भी OPDs में आए। वॉशरूम या खेतों में लैट्रिन इस्तेमाल करते हैं
हाथों का ना धोना और उन्हीं हाथों से खाना खा लेना, पानी की एडल्ट्रेशन, पानी की कंटेमिनेशन, इससे कोलरा और एक्यूट वाटर डायरिया फैलता है। इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि रवा माह गर्मी की शिद्दत में इजाफे के पेश नजर सेहत का खास ख्याल रखें। कैमरामैन उमर अजीम के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज ने कहा है कि कराची में हीट वेव का कोई खतरा नहीं है, अलबत्ता आइंदा दिनों में पारा 40 डिग्री को छू सकता है। कराची में ऐसा हीट वेव का खतरा नहीं है, अलबत्ता कराची में गर्म और मरतूब मौसम तो चल ही रहा है। 36 डिग्री 35 पिछले दिनों से टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन अब ग्रेजुअली बढ़ेगा ये, यानी कल 37 तक जा सकता है और परसों 38 या 39 तक जा सकता है, और फिर 13-14 और हो सकता है 15 को भी। ये 3 दिन ऐसे होंगे कि जिसमें हो सकता है 40 तक टेम्परेचर चला जाए, लेकिन उसको हम हीट वेव का नाम नहीं दे सकते, इसलिए कि 2 दिन या ज़्यादा मैक्सिमम 3 दिन 40 की फिगर इस तरह छू सकता है। और अदरवाइज गर्म और मरतूब मौसम तो चल ही रहा है कराची में। मई का जैसे होता है कि इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आगे आने वाले दिनों में भी यही ट्रेंड रहेगा। इलेक्शन कमीशन में 17 सियासी जमातों की फंडिंग का मामला ज़ेरे गौर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि सियासी जमातों की स्क्रूटनी इलेक्शन कमीशन का अहम तरीन काम है। खुसूसी फाइनेंस विंग बनाया गया है, अब फर्क भी नजर आएगा। आदिल तनोली की रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई के वकील ने बड़ी बात कह दी। दलाइल में अनवर मंसूर खान बोले, पीटीआई पर फॉरेन फंडिंग का नहीं बल्कि ममनुआ फंडिंग का इल्जाम है। जो साबित भी हो जाए तो इलेक्शन कमीशन सिर्फ ममनुआ फंडिंग की रकम जब्त कर सकता है, पार्टी तहलील नहीं कर सकता। अनवर मंसूर खान ने स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट नाकाबिले एतमाद करार दे दी। दीगर पार्टियों के खातों की छानबीन का मुतालबा भी कर दिया, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने रिमार्क्स दिए। अब तक 17 सियासी जमातों का मामला जेरे समात है। सियासी जमातों की स्क्रूटनी इलेक्शन कमीशन का अहम तरीन काम है। इलेक्शन कमीशन ने इसलिए खसूसी पॉलिटिकल फाइनेंस विंग बनाया। अब आप फर्क देखेंगे। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर को भी तवील सफर के बाद मंजिल करीब नजर आने लगी है। तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं अगले चंद दिनों में ये अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे और उसके बाद हम जवाबात के लिए चंद घंटे लेंगे और 7.5 पौने 8 साल बाद आखिरकार फैसला महफूज होगा और इसका फैसला सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस की समाअत 1 रोज के लिए मुलतवी कर दी। पीटीआई वकील आइंदा समाअत पर भी अपने दलाइल जारी रखेंगे।